हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो जो ये चैप्टर है उसमें एक स्टोरी बताई गई है स्टार्टिंग में, वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो हमें हमारी जो नीड्स होती हैं उनको अगर कोई सेटिस्फाई करे उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स क्या हैं? रिसोर्स है। रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ रिसोर्स है जिसकी यूटिलिटी हो, जिसे हम यूज कर सकें, वो सब रिसोर्सेज होते हैं। उसका जो यूज है, यूटिलिटी है, वो इसको वैल्यू देता है। और वैल्यू वो किसी भी टाइप की हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू। ओके, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग हाईलाइटेड चीजें पढ़ेंगे। ओके, जैसे पेटेंट है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। कुछ लोग पेटेंट करवाते हैं, अपना कोई भी आइडिया है। जैसे अमेरिका की कंपनी थी, उसने हल्दी का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसने क्लेम किया कि वो हमारे यहाँ का है, तो उन्होंने उस पर पेटेंट किया। लेकिन इंडिया ने फिर उसको क्रिटिसाइज किया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज और स्किल इन डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स। कोई भी चीज ले लो, उसमें जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको नया बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचर, used without such modification is called natural resources। जैसे रिवर्स, लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, जो जैसा है नेचर में हम उसको वैसे यूज कर रहे हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जो रिप्लेस हो जाते हैं। लाइक some of these are unlimited and are not affected by human activities like solar, wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but storage, shortage, and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. Okay, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यू होते रहे, रिप्लेनिश होते रहे। जैसे वाटर है, उसका एक वाटर साइकिल होता है। ओशन से इवेपोरेट होके वाटर जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से क्या होता है? बारिश होती है। जैसे यहाँ ओशन है, ओके, यहाँ से इवेपोरेट होके क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड इधर ट्रेवल किया, यहाँ लैंड है, यहाँ माउंटेन्स हैं, तो यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ रिवर निकलती है। ओके, तो ये क्या है? वाटर की साइकिल है। तो वाटर क्या है? रिप्लेनिश है, जिसको रिप्लेनिश कर सकते हैं हम लोग। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this time is much more than human lifetime. तो इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला गया है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate, altitude. The distribution of resources is unequal because of their factor differ so much on the earth. Like
कोल है वो इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में अगर देखा जाए तो मेजरली जो कोल है वो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है। नेचुरल गैस कहाँ मिलता है? नेचुरल गैस मेजरली मुंबई हाई, इधर असम में मिलता है, दिगबोई वगैरह में। पेट्रोलियम भी इधर ही मिलता है। ओके, तो ये लिमिटेड जगह पे मिलता है। इसको बनने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बहुत टाइम लगता है, मतलब 1000 years और मोर देन दैट, इतना ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिसोर्सेस। फिर हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर दो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, जो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट टाइप ये है एंड सेकंड टाइप ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? Sometimes natural substance becomes become resources only when their original form have been changed. जैसे iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. अगर कोई पूछे टेक्नोलॉजी क्या है, तो human-made resource है. So people like us use natural resource to make human-made resources. Said Mona, nodding and understanding. Yes, Raju said. Human resource can. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill. इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई करो, नॉलेज आएगा, स्किल आएगी, एंड टेक्नोलॉजी। तीन चीजें, नॉलेज, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग करो। That is why human beings have the special human beings are a special resource बोला गया इसको। Human being also a resource. Human people are natural resource. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, लोगों की जो स्किल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, जिससे क्या बने, वो लोग बहुत अच्छा रिसोर्स बन पाए। इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स कौन हो सकता है? जैसे डॉक्टर है, उसके अंदर क्या है, एक स्किल है, वो न्यू टेक्नोलॉजी सीखता है, एजुकेशन भी ले रखा है उसने, तो वो क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। ओके, इंजीनियर है, इंजीनियर कौन है? ह्यूमन रिसोर्स है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, फ्लाई ओवर्स बना रहा है, जो आज बहुत ज्यादा यूज में आ रहे हैं। ओके, अब आएंगे हम लोग कंजर्विंग रिसोर्सेज। अभी तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आएंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। कि हम लोग रिसोर्स, जैसे आयरन है, आयरन को हम अच्छे से यूज करें, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, उसको इतना टाइम दें कि वो दोबारा उतना बन पाए। वो आप देखेंगे कि कहाँ से आयरन आता है। ऐसे कोल है, उसके बारे में बोला गया रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को केयरफुली यूज करना है, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Sustainable development term is also related with resource conservation. Sustainable development क्या होता है? कि हम कोई भी रिसोर्स है
उसको यूज करें अपने नीड्स के लिए, बट अपने जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए बचा के रखें. तो बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources like reducing consumption. कंजप्शन जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जैसे कोल का और वाटर का, तो उसको कम करें, रिसाइकल करें. ओके, जैसे वाटर है जो डर्टी क्लोथ का जो पानी बचता है उसको आप किसी और यूज में ला सकते हैं. ऐसे ही मतलब जो कोल है एटसेट्रा अदर रिसोर्सेज हैं उनका रिसाइकिल करें. पॉलीथीन पॉलीथीन बैग्स का बार बार यूज कीजिए, क्लोथ्स का बार बार यूज कीजिए, किसी और चीज में आप यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल. एंड रीयूजिंग थिंग्स, बार बार यूज करो. तीन चीजें हो गई, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. अल्टीमेटली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल अवर थिंग्स आर लिंक्ड. तो रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या आएगा? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. ओके, जब ये तीन चीजें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये एक स्टोरी बताई गई है. एग्जाम्पल इस स्टोरी को पढ़ते हैं. That evening, the children and their friend made pop packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, basket from bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. मोना ने क्या बोला कि वो लोग कुछ पैकेट्स बना रहे हैं या फिर शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं जो कपड़े फटे हुए होते हैं या फिर न्यूज़पेपर होते हैं उनसे पैकेट्स बना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा. तो यही है, इसी को हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल में लेते हैं. टू सेव अवर रिसोर्सेज, टू कीप अवर अर्थ अलाइव. आई एम गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, नॉट टू वेस्ट पेपर. पेपर ने बोला कि अब मैं यूजफुल हूँगा, कि जो पैकेट ये लोग बना रहे हैं उसका मैं यूज में आऊंगा. जैसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं, उसको एक कागज की जो पॉलिथीन होती है उसमें देते हैं. तो मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन. इसने बोला कि बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको काट के पेपर को बनाया जाता है, लेकिन अगर पेपर बार बार यूज में आएगा तो पेड़ नहीं काटे जाएंगे उतना ज्यादा. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. मुस्तफ़ा ने बोला कि मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी मेरे घर में उतना ज़्यादा वेस्ट ना हो. अगर वो वेस्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे? स्विच को ऑफ कर देंगे अगर यूज में नहीं आ रही तो. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वाटर से और कोल से. तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे. ओके, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा ने बोला ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. सभी चिल्ड्रन, सभी जितने भी बच्चे हैं उन सभी ने बोला कि हम सब साथ में जब हो जाएंगे ना तो डिफरेंस लेके आएंगे सोसाइटी में. देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू यू. You should answer this question in comment box. Okay. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the right support system from that nature provides. Therefore, it is our duty, ये हमारा duty है, to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. कौन कौन से हैं? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ.
improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their own environment. इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. What are what are resources distributed unequally over the earth? क्यों resources? Why are resources? ओके okay. इन सबको आप देख लीजिएगा और इनको सॉल्व कीजिएगा. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर.